प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक मंदिर में एक भक्त हमेशा आरती से पहले पहुंच जाता था, पर जब तक भीड़ नहीं आती थी बड़ा चुपचाप रहता था, इंतज़ार करता था कि कब लोग आएंगे। और जैसे ही लोगों का आवागमन शुरू होता था, भीड़ पूरी हो जाती थी तो बड़े जयकारे लगाता था और जोर जोर से सुरीली आवाज में भजन भी गाया करता था। लोग बड़े प्रभावित होते थे, वाह क्या भक्त है। एक माहौल क्रिएट हो जाता था, भक्तिमय वातावरण वो निर्माण कर देता था। उसके मन में आता था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी वाह करें और कहने लगे कि वाह क्या भक्त है। और ऐसा ही हुआ। उसके भजनों को सुनकर, उसके कीर्तन को सुनकर, उसके प्रवचनों को सुनकर, उसके जयकारों को सुनकर और गानों को, भजनों को सुनकर लोग इतने प्रभावित हुए कि उनको भक्तदास बोलने लगे। इसके जैसा कोई परम भक्त नहीं है। चतुर्मास के समय में एक संत आए और उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने यहीं पर व्यतीत करूंगा, इसी मंदिर में। लोगों ने सहर्ष अपना भाग्य समझा और कहा कि आप, हमारा तो अभाग्य कि आप यहां रुक रहे हो। पर इन महात्मा का इस व्यक्ति से, इस भक्त से बिल्कुल विपरीत काम था। जब भीड़ हो जाती मंदिर में तो ये चुप हो जाते, शांत रहते, और जब कोई नहीं रहता तो बड़ी भक्ति से, प्रसन्न मन से भगवान की स्तुति करते, भजनों को गाते, आंखों से अश्रुपात होने लगते, एकमय हो जाते थे। आत्मा और परमात्मा का मिलन सा हो रहा है, इस तरह के उनके उद्गार निकलते थे। इसे बड़ा आश्चर्य होता था। इसने एक दिन पूछ ही लिया, महात्मन जब इतने सारे लोग आते तब तो आप चुप रहते हो, और जब कोई नहीं रहता है तो आप बड़े भक्ति के साथ में भगवान के सामने आराधना करते हो, ऐसा क्यों? जबकि मैं तो, कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे हिसाब से करो, मुझे मेरे हिसाब से भगवत भक्ति करने दो। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन इस भक्त ने एक जोड़ी सुंदर सी चप्पल खरीदी और मंदिर की तरफ चल पड़ा। आरती का समय हो रहा था। चप्पल बाहर खोली और मंदिर में प्रवेश किया। भीड़ हो गई। रूटीन की तरह जैसी भीड़ आई, इसने अपना गाना, प्रवचन वगैरह जो भी कीर्तन करना है शुरू कर दिया। पर बार बार मन के अंदर आता था कि मेरी चप्पल बाहर है, नहीं कि नहीं कोई उठा के ना ले जाए, नहीं कि नहीं गाड़ी हम लाते तो कहीं खरोच ना आ जाए। इतनी सावधानी के साथ उसे चलाते हैं, बार बार कपड़ा मारते रहते हैं, बार बार ध्यान रखते कोई बच्चा रेखांकित ना कर दे, पत्थर वत्थर से लकीर ना खींच दे। डर बना रहता है। हर एक नई चीज के प्रति हमारी आसक्ति भाव जागृत हो जाता है। इसका भी बार बार मन वैसा ही हो रहा था कि मेरी चप्पल कोई उठा ना ले जाना चाहिए। मन भक्ति के अंदर नहीं लग रहा था, जबकि भक्ति करते करते, भजन गाते गाते ये भी एकात्मता रूप धारण करने लग गया था। पर आज इसका मन ही नहीं लग रहा था भजनों में। वे सुर ही नहीं निकल रहे थे जो हमेशा चाहिए थे। लोग जिसे सुनकर परम आह्लादित हो जाते थे। खैर, घर पे आया, देखा मंदिर से निकलते हुए चप्पल तो सही सलामत थी, पहन के घर पे आ गया, अपने काम में लग गया। रात्रि के समय सोया तो सपना आया। सपने में एक दिव्य आकृति मंदिर के बाहर खड़ी है, उसी के चप्पल के पास। इसको समझ में नहीं आया। नींद खुल गई। सोचा कि ये क्या माजरा है।
ये दिव्य आकृति कौन थी? लोगों को पूछूंगा तो लोग पागल समझेंगे। वो महात्मा जो आए हुए उन्हीं से पूछता हूँ। थोड़ा जल्दी आया आरती से पहले और कहने लगा कि महात्मा मुझे बताओ। महात्मा रो पड़े। उन्होंने कहा, अरे हमारे सभी वस्तुओं की हमारी चिंता करने वाला वो है, तुम निश्चिंत हो के बस उसको समर्पित हो जाओ। तुम्हारी कोई चीज जाने वाली नहीं है। वो दिव्याकृति और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। और वे तुम्हें कहना चाहते हैं कि मैं मंदिर में होते हुए भी बाहर तुम्हारे पादाक्रांत की रक्षा कर रहा हूं, और तुम मंदिर में होते हुए भी मेरे ही सामने मेरे भजनों को गाते हुए भी तुम्हारा ध्यान पूरा तुम्हारे ही चप्पल की तरफ है। आज से ऐसा काम मत करना। बाहर की चीजें बाहर ही छोड़कर आ जाना। यहाँ पर आने के बाद में एक रूपात्मक हो जाना उस परम पिता परमेश्वर से। कितनी बड़ी बात कह दी महात्मा ने, क्योंकि महात्मा अपने जीवन के अंदर साक्षात्कार पा चुके थे। उन्हें बाहरी संसार वालों से कुछ लेना देना नहीं था। वही शिक्षा उन्होंने, जो लोकेशना कहते उसे, लोकेशना, लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को पहचाने, लोग मेरे बारे में इस तरह से बात करें, ये लोकेशना हटा दो। ऑटोमेटिकली परमपिता परमेश्वर से तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी शेयर कीजिए, जिससे किसी ना किसी को कहानी सुनकर उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।